दोस्तों, एजुकेशन लीफ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इक्वल फंक्शन। लेट अस कंसीडर टू गिवन फंक्शन f(x) and g(x). For f(x) and g(x) to be equal, following condition must be satisfied। यदि f(x) और g(x) दोनों इक्वल फंक्शन है तो उसके लिए तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) और डोमेन ऑफ g(x) दोनों की डोमेन क्या होगी? इक्वल होगी, f(x) की और g(x) की। दूसरा है कोडोमेन ऑफ फंक्शन f(x) एंड g(x) आल्सो इक्वल। तीसरा, एट एनी पॉइंट ऑफ x0 किसी भी पॉइंट पर दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, x या x0। इफ इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होती तो हम फंक्शन कहेंगे कि वो इक्वल नहीं। वैल्यू ऑफ बोथ फंक्शन f(x) एंड g(x) आर द सेम एट एनी पॉइंट x इन देयर डोमेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये तीन कंडीशन है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। लेट एक f(x) है हमारे पास फंक्शन जिसकी डोमेन क्या है? r-1 और कोडोमेन है r-2। बी डिफाइंड बाय ए फंक्शन x² x-1 और g क्या है हमारे पास? एक फंक्शन जिसकी डोमेन है r-1 और कोडोमेन है r-2। बी डिफाइंड बाय gx x1। चेक फॉर द इक्वलिटी। टू फंक्शन f(x) और gx, दो फंक्शनों के लिए हमें इक्वलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो दोनों की क्या है? डोमेन सेम है। दोनों की डोमेन क्या है? r-1 और r-1। कोडोमेन भी सेम है, r-2 और r-2। इस तरह से हमारी तीसरी कंडीशन क्या होगी कि दोनों ही पॉइंटों पर सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो दोनों ही पॉइंटों पर क्या आनी चाहिए? सेम वैल्यू। तो हम फंक्शन f(x) को सोल्व करते हैं तो x + 1 आ जाता है। हेयर x ≠ 1। gx भी यही है, द डोमेन ऑफ x, द वैल्यू ऑफ f(x) किसी भी पॉइंट पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। तो ये क्या हो गए? हमारे इक्वल फंक्शन हो गए। अब इस एग्जांपल से देखते हैं हम। f क्या दे रखा है? f एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है? r-3 और रेंज क्या है? कोडोमेन क्या है? r। डिफाइंड बाय द फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरह से। g एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है? r और रेंज क्या है? r। बी डिफाइंड बाय द gx x चेक बाय f(x) और gx आर इक्वल और नॉट। हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो डोमेन ही है, डोमेन में ही ये कैंसिल हो जाता है। डोमेन ऑफ f(x) क्या है? r-3 और डोमेन ऑफ gx क्या है? r। दोनों ही नॉट इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, इक्वल फंक्शन नहीं होगा। इफ एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 3 इज नॉट मैच्ड, देन f(x) and gx will not equal to function. In this case, f(x) and gx are not equal due to its domain. ये है एक और क्वेश्चन है, कुछ और एग्जांपल है। If f(x) is defined for r to r, then find एक फंक्शन है f(x) r to r, then find the range of the following function. रेंज क्या होगी? तो f(x) x में कुछ भी रखोगे तो वो वैसा ही आंसर दे देगा। ये क्या है? हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ जाएगी? r। क्या आ जाएगी? r। तो zx तो क्या आ जाएगी इसकी रेंज? r। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। तो दूसरा है लेट f z g z r be टू फंक्शन एज f(x) = 2x + 3 और gx = 2x + 3। चेक फॉर द इक्वलिटी। ये क्वेश्चन है हमारे। और लेट a -1 = 0, f a = z, b a function defined by the x² + 3, find the range and preimage of 3 and 4। तो पहला क्वेश्चन है जिसकी हमने पहले ही सोल्व कर दिया था। f(x) क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसकी डोमेन r है, तो r ही इसकी रेंज आएगी। तो x टेक भी -∞ to ∞, वैल्यू -∞ to ∞, 10 रेंज क्या आ जाएगी? r। यहाँ क्या है? रेंज r से r है, डोमेन और कोडोमेन। और फंक्शन क्या है? x² क्या लेता है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है आउटपुट में। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगी, तो इसकी रेंज में वो वैल्यू आएंगी जो पॉजिटिव होंगी, यानी 0 से +∞ तक। 0 से +∞ तक। समझ में आ गया आपको? तो अब देखते हैं आगे सी पार्ट। x² + 1 वही है। x कैन बी फॉर्म, रेंज तो यही है, डोमेन यही है। f(x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x² + 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यदि ये ग्रेटर देन 1 है तो इसकी रेंज क्या आएगी? 1 से ∞। x3 है, इसकी डोमेन -∞ to ∞ है और x3 एक
1 1 फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -∞ टू इन्फिनिटी। फॉर जेड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो था, ये 2 फंक्शन दे रखे थे, हमें इक्वल प्रूव कर दे रहे। एफ जेड से जेड तक एफ एक्स क्या दे रखा है, 2x + 3, और जी आर से आर जी एक्स इजकल टू 2x + 3। तो इक्वल के लिए सबसे पहले तो डोमेन सेम होनी चाहिए, तो दोनों में डोमेन क्या है हमारी, एक में जेड है और एक में आर, नॉट इक्वल। और रेंज हमारी कोडोमेन क्या है, जेड और जेड, नॉट इक्वल। तो यदि 2 ही पॉइंट हैं, सोचे जो सबसे पहले थे वही नॉट इक्वल हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारे, नॉट इक्वल। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें बताया गया था ए फंक्शन क्या दे रखा है, -1 0 1, एफ एक्स क्या दे रखा है, x² + 3। तो -1 की वैल्यू कितनी आई, 4, f0 की वैल्यू आई 3 और f1 की वैल्यू आई 4। रेंज ऑफ एफ एक्स इजकल टू 3 4, दोनों का आंसर 3 4 है, आउटपुट क्या है 3 4 है, तो रेंज भी क्या आ जाएगी हमारी 3 4। प्री इमेज ऑफ 3 की प्री इमेज क्या आ गई, 3 कहाँ आया था, यहाँ, तो प्री इमेज आ गई 0। 4 की प्री इमेज क्या आई, 4 कहाँ था, यहाँ था, -1 और 1, तो 4 की इमेज आ गई -1 और +1। तो ये हमारा क्वेश्चन थे। तो एजुकेशन लीफ प्लेटफॉर्म है हमारा, यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।